ओम गणेशाय नमः। आप सभी में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो हम अपने ज्ञान और संसार चैनल में आज दुर्गा सप्तशती के बारे में चर्चा करेंगे। यह महात्म्य श्री महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित है। जो मनुष्य महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, वो सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है और उसका संकट में भी कुछ बिगड़ नहीं सकता। इसका अध्ययन संस्कृत में कर सकते हैं, परंतु अगर संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में भी इसका पठन पाठन कर सकते हैं या फिर किसी पंडित जी से को बुलाकर उसको संस्कृत में पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़वा सकते हैं। नवरात्रों में अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाए तो उसका बहुत ही ज़्यादा जीवन पे अच्छा असर देखने को मिलता है। सब दुखों को हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी भी नहीं देख सकती। तो चलिए हम आज दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के बारे में और इस किताब के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और आपको थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस ओर। इसका सबसे पहला अध्याय है देवी क्वच। इसमें महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो संसार में परम गुप्त हो और जो आपने किसी से ना कहा हो वह मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि मार्कंडेय, अति गुप्त और सब प्राणियों का उपचारक देवी का पवित्र क्वच है और वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघराटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धदात्री। ये नवदुर्गा के नाम ब्रह्मा जी ने कहे और ये भी कहा कि अगर आग से जलता हुआ, लड़ाई में शत्रुओं से घिरा हुआ अथवा अत्यंत संकट में पड़कर भय से घबराया हुआ मनुष्य यदि इन नामों की शरण लेता है, अर्थात किसी नाम का जप करता है, तो उसका संकट में भी कुछ बिगड़ नहीं सकता। सब दुखों को हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी भी नहीं देख सकती। माता जो है वो दैत्यों का विनाश और भक्तों का भय दूर करने के लिए तथा देवताओं के हित के लिए अस्त्र धारण करती हैं। जो मनुष्य देवी का क्वच पढ़ता है उसके मान सम्मान में उन्नति होती है और माता उसकी सदैव रक्षा करती है। यह क्वच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में पढ़ता है उसमें देवी कला जागृत हो जाती है और वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अल्प मृत्यु से रहित होकर 120 बरस जीता है और माता उसके सभी कष्ट भी हर लेती है। यह क्वच राजाओं के तेज को बढ़ाने वाला है और जो मनुष्य क्वच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसका यश बढ़ता है और सारे विश्व में उसकी कीर्ति होती है। जब तक पृथ्वी पर पहाड़, वन और वृक्ष आदि हैं तब तक उसकी संतति रहेगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने महर्षि मार्कंडेय जी को देवी क्वच की महानता बताई। इस देवी क्वच के बाद अर्गला स्तोत्र है, वो भी पढ़ने से इंसान को सब कुछ मिलता है, रूप, जय, यश और शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है कीलक स्तोत्र। इस कीलक स्तोत्र को स्वयं शिव जी ने ही इसको कील दिया है, कीलक स्तोत्र को, और इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो सौभाग्य स्त्रियों में देख पड़ता है वह सब इसी कील का प्रताप है। इसीलिए इसका जप करना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उच्च स्वर में जपने से संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अतः
उसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्यता तथा संपत्ति प्राप्त होती है और दुश्मनों का नाश मिलता है तथा मोक्ष मिलता है। अगर इस कीलक स्तोत्र को संस्कृत में पढ़ा जाए तो इसका पुण्य बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसके बाद महर्षि मार्कंडेय जी ने श्री दुर्गा सप्तशती के पहला अध्याय के बारे में प्रकाश डाला। ऋषि मार्कंडेय जी ने पहले अध्याय में कहा कि सूर्य के पुत्र सर्वानी, जिनको 8वां मनु कहते हैं, उनके बारे में सुनो। सूर्य का पुत्र भाग्यशाली सर्वानी महामाया की कृपा से मनवंतर का स्वामी हुआ और स्वारिचुप मनवंतर के मध्य में वह चैत्रवंशी राजा सूरत के नाम से हुए। और राजा सूरत जो थे वो अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, लेकिन एक बारी उनके ऊपर उनके शत्रुओं ने हमला कर दिया और वो उसमें हार गए। और जब वो युद्ध में हार गए तो वो अपना शिकार के बहाने घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए और वन में जाकर उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ उन्होंने राजा सूरत ने मुनि को का यथोचित सत्कार किया और फिर अपने पूर्वजों का जो नगर था, जो उनसे छीन लिया गया था, उसकी चिंता करने लगे कि पता नहीं मेरे जो शत्रुओं ने धन मेरे से छीना है उसका क्या हुआ होगा, जो मेरे सेवक हैं उनका क्या हुआ होगा, मेरे नगर का क्या हुआ होगा। ऐसी चिंताओं में वो घिरे हुए थे। राजा ने उस आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और आपके यहाँ आने का क्या कारण है। इस पर दुखी होकर उस वैश्य ने बोला कि मैं एक धनिक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम स्माधि है। मेरे दुष्चरित पुत्रवधुओं ने धन के लोभ में मेरा धन छीन कर मुझे निकाल दिया है और वो सुख दुख में के विषय में अब मेरे को कुछ पता नहीं है कि वो किस हाल में है। तो राजा ने बोला कि बहुत आश्चर्य की बात है कि जिन धन के लोभी पुत्र, स्त्री आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिए, उसके प्रति अभी तक तुम्हारे मन में, हृदय में प्रेम क्यों है। तो वैश्य ने कहा, मैं क्या करूं, मेरा हृदय जो है उन धन लोभियों के लिए निष्ठुर नहीं होता है। जिस परिवार ने अपने पिता को त्याग दिया उसका मेरा मन फिर भी उन्हीं में फंसा हुआ है। मैं ये रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। उन हृदयहीनियों के लिए मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा है। मैं उन्हीं पुत्र की स्त्री की चिंता कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे आज निकाल कर जंगल में भेज दिया है। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस तरह से राजा और वैश्य दोनों मेधा ऋषि के आश्रम में गए और नमस्कार करके बैठ गए। राजा ने बोला ऋषि से, हे भगवान, आप मुझे एक बात बताने की कृपा कीजिए। मेरा मन वश में न होने से मुझे कष्ट हो रहा है, जैसे कि एक शत्रु ने मेरे ऊपर हमला किया और मेरा धन छीन लिया है और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। मैं उसी मोह में पड़ा हुआ हूँ और ये एक वैश्य है, ये भी अपने पुत्र और स्त्री द्वारा निकाला हुआ है, इसका भी मन बहुत दुखी है, ये भी उसी के मोह में फंसा हुआ है। तो हम दोनों के मन में ऐसी मूर्खता क्यों है कि हम मोह माया में फंसे हैं। इस पर ऋषि ने जवाब दिया, देखिए, ये समस्त प्राणियों को जो ज्ञान होता है वही ज्ञान पशु पक्षी में भी होता है। इन पक्षियों को देखो कि स्वयं भूखे हैं पर फिर भी मोह के वश में अपने बच्चों की चोंच में खाना डाल रहे हैं, जबकि इनको पता भी है कि इनके बच्चों को मुंह में खाना डालने से उनकी खुद की भूख नहीं मिटेगी, लेकिन फिर भी उनके मुंह में अनाज के दाने डाल रहे हैं। इसी तरह मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करता है। यह सब जगत जो है वो विष्णु भगवान की महामाया की वजह से मोह माया में फंसा हुआ है। मनुष्य ज्ञानवान है परंतु वो भी मोह माया में फंसा हुआ है। ये चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती माता ज्ञानी पुरुषों को मन में मोह पैदा कर देती है और वही ज्ञान देने पर वरदान देती है। वही भगवती संसार बंधन का कारण और सब ईश्वरों की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, हे भगवान, आप
जिसे महामाया कहते हैं, वह भगवती कौन है, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसके क्या कर्म है? हे ब्राह्मण, उन सब के बारे में हमें सुनाइए। तो मेधा ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति है, यह संपूर्ण जगत उसी का बना हुआ है। फिर भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान शेष शैया पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयानक असुर उत्पन्न हुए और वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को देखा और विष्णु जी को सोया हुआ जाना, तो उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनके नेत्रों में योग निद्रा विश्वेश्वरी जगदात्री संसार की स्थिति और नाश करने वाले विष्णु भगवान के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने भगवती की बहुत प्रकार से स्तुति की और उन्होंने कहा, माता आप सर्वोपरि माता हैं, सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं, आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी और पालन के समय स्थित रूपी है। हे जगदम्बे, अंत में इस संसार का आप ही संहार करती हैं। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हैं। आप देवों में सर्वोपरि हैं। हम आपकी क्या स्तुति करें? आप ही ने योग निद्रा द्वारा भगवान विष्णु को अपने वश में कर लिया है। आपने ही मुझे और विष्णु को अपने शरीर धारण कराया है। हम आपकी स्तुति करने में सामर्थ्य नहीं हैं। ऐसे उदय प्रभाव से जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने देवी जी की स्तुति की, तो देवी जी ने भगवान विष्णु को योग निद्रा से मुक्त किया। जब भगवान विष्णु की नींद योग निद्रा से उठी, तो उन्होंने अपने सामने दो बड़े बड़े असुरों को देखा और वो 1000-5000 तक बरस तक उनके साथ युद्ध करने लगे और अंत में मधु और कैटभ नाम के राक्षसों ने मोह माया से मोहित होकर बोला कि वर मांगो। तो भगवान जी ने बोला, तुम अगर मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है। इस पर वो वचनबद्ध हो गए और उन्होंने देखा कि संसार तो जलमय है, तो उन्होंने बोला भगवान विष्णु से, जहाँ भूमि जलमय ना हो वहाँ हमको मारो। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, ऐसा ही होगा, और अपने जंघा पर दोनों के सिर रख के चक्र से काट डाले। तो इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है कि उन्होंने ही विष्णु भगवान को योग निद्रा में डाल दिया और फिर उन्हें जगा के मधु और कैटभ नाम के राक्षसों को मरवाया। इसी तरह से दूसरे अध्याय में ये बताया कि देवताओं को जीतकर जो असुर था, महिषासुर था जिसका नाम, वो इंद्र बन गया और देवता हार कर ब्रह्मा और महादेव और विष्णु के पास गए और उन्होंने युद्ध के सारा वृत्तांत सुनाया। क्रोध में आकर विष्णु, महादेव और ब्रह्मा तीनों के मुख से एक बड़ा बड़ा तेज निकला और देखते ही देखते वह तेज पर्वत के समान हो गया और उसकी ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई और सब देवताओं के शरीर से वो तेज निकला और वो प्रकाश दे रहा था, वो स्त्री रूप हो गया। सभी देवताओं ने उस माता को भूषण और अस्त्र देके देवी का सम्मान किया। तो देवी ने जोर से गर्जना की और जिससे सभी जगह आकाश मंडल भर गया उनकी आवाज़ से। इसके बाद देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध करके तलवार से महिषासुर का सिर काट दिया और जिससे सभी देवी की प्रार्थना करने लगे। इसी प्रकार शुम्भ और निशुम्भ नामक महाअसुरों ने भी इंद्र से एक बार तीनों लोकों का राज्य छीन लिया और यज्ञों का भाग भी छीन लिया।
तब सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार करने लगे कि भगवती ने पहले हमें वरदान दिया था कि आपत्ति के समय स्मरण करने पर सभी संकटों का नाश करेंगी। इस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा करने पर माता ने शुंभ निशुंभ की सेना में सभी को मार डाला। पहले धूम्रलोचन को, फिर चंडमुंड को मारा और फिर रक्त बीज को मार डाला और फिर अंत में शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला। चंडमुंड को मारने के बाद माता का नाम चामुंडा देवी भी हुआ। और रक्त बीज ऐसा राक्षस था शुंभ निशुंभ की सेना में, जिसका एक रक्त गिरता था तो उससे हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। लेकिन काली माँ ने उसका सारा रक्त पी लिया और वो रक्तविहीन होकर जब गिर गया और मर गया। और इसी तरह से शुंभ और निशुंभ की भी माता ने हत्या कर दी। माता ने धरती को राक्षसों से मुक्त कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर देवताओं ने माता की तरह तरह से स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए और हमें वर दीजिए। तो माता उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। माता ने कहा, जो मनुष्य मेरी दुर्गा सप्तशती द्वारा पूजा करेगा उसको मैं सब सुख दूंगी, और जो मनुष्य अष्टमी, चतुर्दशी व दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेगा, उसकी पाप और पाप जनित आपत्तियां मैं दूर कर दूंगी। उनके कभी घर में दरिद्रता नहीं आएगी, ना ही उनके सब जनों का वियोग होगा, ना उनको शत्रुओं का भय होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई दुख होगा। माता ने कहा, जितनी प्रसन्नता मुझे इस महात्म्य से होती है उतनी किसी और चीज़ से नहीं होती। इस महात्म्य को सुनने से इंसान के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और हर प्रकार का सुख ऐश्वर्य मिलता है। ये सब मेधा ऋषि ने राजा और वैश्य को सुनाया। जब राजा और वैश्य ने दुर्गा सप्तशती का महात्म्य सुना तो उन्हें पता चला कि वो मोह माया में क्यों फंसे थे, क्योंकि भगवान विष्णु ही की ही माया है जिसकी वजह से वो विवेकी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। और अगर इंसान भगवती की शरण में चला जाए तो मनुष्य को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। यह सुनकर राजा सूरत और वैश्य दोनों ही मेधा ऋषि को प्रणाम करके वहाँ से तप करने चले गए और दोनों ने ही माता का तप किया। उन्होंने नित्य पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा की और फिर कुछ समय तक आहार और फिर निराहार रहकर तन्मय और समाहित मन होकर पूजा की। यहाँ तक कि दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकाल कर बलि भी दी। इसके बाद 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने पर संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न होकर बोली, हे राजन और हे वैश्य, मैं तुम दोनों से ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। मार्कंडे ऋषि जी बोले। इस पर राजा ने बोला कि अगले जन्म में अखंड राज्य प्राप्त करूं और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त होकर कहा कि यह मेरा और मैं, ये मोह और संग का नाश करने वाला ज्ञान दीजिए। देवी जी बोली, हे राजन, बहुत ही जल्दी तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे, अपने शत्रुओं का नाश करोगे और अखंड राज्य सुख भोगोगे। इसके बाद मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त करके विश्व में सर्वानी मनु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और हे वैश्यवर, तुमने जो वरदान मांगा मैं तुम्हें वही देती हूँ, तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह राजा सूरत और समाधि वैश्य को इच्छानुसार वरदान देकर भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित
दुर्गा सप्तशती का महात्म्य है, जिसको अगर इंसान एकाग्रचित्ता के साथ पढ़ता है या सुनता है, और अगर संस्कृत में किसी पंडित से पढ़वाता है या हिंदी में भी पढ़ता है, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद में आपको दुर्गा के 32 नामों का और 108 नाम के बारे में बताऊंगी। चलिए अब हम ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हम माता के नामों के बारे में बताएंगे। अगर आपने मेरा चैनल ज्ञान और संस्कार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह ज्ञान की बातें आपके साथ करती रहूं। और प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।